हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये हमारा हरतालिका तीज व्रत का ब्लॉग है। तो आप लोग इसको पूरा एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा, बताइएगा कि कैसा हमारा ब्लॉग बना है। तो ये हमारा 16 तारीख का ब्लॉग है कि उस दिन मैं अपनी चेहरे को क्लीन कर रही थी। तो घर में ही किट्स मंगवा लेती हूँ, तो अपने हाथों से कर लेती हूँ। और उसी दिन मैं मेहंदी भी रचा ली थी। हमारी जेठानी की लड़की आई थी तो वो मेहंदी भी रच दी थी। तो सोचा कि एक दिन पहले रचा के रख लेते हैं, क्योंकि काम बहुत सारा होता है। तो इसी वजह से मैंने मेहंदी को पहले ही लगा लिया था। ये हमारा 17 तारीख का ब्लॉग है। तो हम सरगही खाने के लिए फल और मिठाई लेके आए हुए थे, तो वही मैं खा रही थी। क्योंकि 17 तारीख को उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, उसकी भी पूजा हमारे घर में हुआ था। तो फल और मीठा रखा हुआ था, तो उसी से हम अपना सरगही कर लेंगे। तो इस समय रात को 12 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी 12 बजे के पहले ही। तो पौने 12 बजे मैं उठ गई थी तो सरगही लेके, क्योंकि हम 12 बजे के पहले ही सरगही खा लेते हैं। कोई 12 बजे खाता है तो कोई रात को 3 या 4 बजे लोग खाते हैं। तो हम लोग 12 बजे, हमारे यहाँ सब लोग 12 बजे के पहले खा लेते हैं और फिर पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे। ये हमारा 18 तारीख का ब्लॉग है। तो मैं नहा धुला के तैयार हो गई हूँ, सारा काम करके निपटा के खाना पीना सबको देने के खाना पीना बनाने के बाद तो मैंने 2 दिन पहले ही सारा सामान ले आया था श्रृंगार का। और फल मैंने मॉर्निंग में सुबह में 18 तारीख को मंगा लिया तो सारा सामान को मैं धुल धाल के, फल को सारा धुल लिया था और श्रृंगार को सामान को सरिया के सब रख दिए थे। और साथ में मैंने पूजा भी कर लिया था। तो दोपहर को मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, तो मैंने बर्फ़ी बनाने के लिए खोआ लेके एक दिन पहले आई थी। तो सोचा कि आज अबर बर्फ़ी मैं घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गुजिया पापड़ तो बनते नहीं हैं। हमारे यहाँ शुरू से मेरी सास बनाई नहीं है, तो हम लोग भी नहीं बनाते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ परंपरा चली जाती है, सभी घर की अपनी अपनी परंपरा होती है। तो हम लोग के यहाँ मार्केट से बर्फ़ी वगैरह आ जाता है मीठा में, तो वही हम लोग भोग लगाते थे। इस बार हुआ कि चलो मैं खोए की बर्फ़ी खोआ ले आती हूँ, उसी से मैं बर्फ़ी बना लूँगी। तो वही मैं खोआ की बर्फ़ी के लिए मैं खोए को भूंज ली हूँ और चीनी को पाक करके डाल दी, और साथ में मैं मोदक की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो लड्डू है, तो मोदक भी बनेंगे, थोड़ा लड्डू भी बनेंगे और बर्फ़ी भी मेरे तैयार हो जाएंगे। तो आज चौथ भी 18 तारीख को है, तो साथ में दोनों की पूजा होगी, गणपति जी की भी और उसकी। तो उसके लिए मैं मोदक तैयार करके बेसन को अच्छी तरह से हम देसी घी में भूंज लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये मेल्ट ना हो जाए। तो हमारा उधर बेसन अच्छी तरह से भूंज गया, तब तक मैं इधर बर्फ़ी को कटिंग कर लेती हूँ। और तो बेसन हमारा ठंडा हो गया था, अच्छी तरह से उसको भूंज लिया था ठंडा, उसमें चीनी मिला के अब इसको मोदक के रूप दे देंगे। तो ये हमारा मोदक अथवा लड्डू और बर्फ़ी भी तैयार हो गया है। तो साथ साथ गणेश जी का भी, अब भोले बाबा का भी तैयार हो गया है। तो उधर से निपटाने के बाद मैं आ गई थी इधर, अपना चूड़ी को भी सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि टाइम निकलते चला जा रहा है और पूजा का भी टाइम आ जाएगा, तैयार वार होने में भी टाइम लग जाता है। तो सारा सामान हमने अपना निकाल लिया है और जो भी सामान होगा अपना धीरे धीरे करके सब करेंगे, निपटाएंगे। और साथ में मुझे खाना भी रात का बनाना है, तो मैं आटा भी गूँथना है। तो मेरा उधर किचन का सारा काम होने के बाद मैं अब आ गई थी तैयार होने के लिए। तो इस समय बज रहे हैं 5 बजे, पौने 5 हो रहे हैं। अब मैं पौने 5 बजे से तैयार होना शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोग 6 बजे बैठ जाएंगे पूजा करने के लिए। 6 से 7 के बीच में पूजा हम लोग को कर लेना है। तो मैं अपना धीरे धीरे तैयार भी होने लगी। इसमें भी टाइम लगता है, साल में एक ही बार होता है कि जो अपनी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग भी पूजा कमरे में अपना आ गए थे पूजा करने के लिए। तो मैं जेठानी हमारी ऊपर रहती है, तो मैं जेठानी के पास आ गई थी पूजा करने के लिए। तो हम लोग साथ में मिल के पूजा कर लेते हैं। तो ये तीज ऐसा व्रत है कि सभी लोग साथ में मिल के पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है, एक झुंड की तरह। और बात भी होते रहते, एंजॉय भी होते रहते हैं, पूजा पाठ भी होते रहता है। फिर कुछ देर हम लोग भी अपने एक दूसरे से इधर उधर की बातें होती रहती है, थोड़ा मेकअप की, थोड़ा किसी चीज़ की। तो मैं भी उसी में थोड़ा सा एक क्लिप ले ली थी। तो पूजा करने के बाद थोड़ा बैठने के बाद थोड़ा एक क्लिप लिए थे। पूजा हो चुका है और पूजा हम लोग अपने मैं घर में कर लेते, पंडित वंडित नहीं बुलाते हैं, और हम लोग किताब पढ़ते, फिर आरती वगैरह हम लोग खुद कर लेते हैं। और नहीं होता है तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल से भी हम लोग को
आरती हो जाता है। चाहे और किताब भी हम लोग अपने घर में ही रखे रहते, उसी से पढ़ लेते हैं। तो शुरू से यही होते रहा है। यहाँ पर पंडित जी नहीं आते हैं, घर में लोग पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी का इंतज़ार किया जाए तो काफ़ी लेट होते हैं। और फिर उसके बाद आरती का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो सभी लोग आरती कर लिए। इसके बाद हमारी पूजा का एंड हो गई और मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया उसके बाद। और मैंने पूरा हमने क्या सभी लोगों ने पूरे मांग से सिंदूर लगा लिए थे। तो जब मांग में से पूरे भरो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये सब पूजा पाठ या शादी ब्याह में होता है। और नेक्स्ट दिन हमने सीधा वगैरह सब छू लिए थे, क्योंकि पंडित जी को से देना होता है, तो फल फूल के अलावे ये सीधा भी देना पड़ता है, तो दान के लिए। तो श्रृंगार है और पूजा पाठ का सारा सामान जो चढ़ाते हैं वो सब पंडित जी को देते, कुछ सामान अपने घर के लिए रखते हैं। पारण होने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे का छोटा बेटा का स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं पहले लंच बना के दे दी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ली हूँ, तो फिर हस्बैंड के लिए मैं पूरी तल रही हूँ और मेरा छोला बन के तैयार हो गया है। तो मैं पूरी छोले की सब्ज़ी मैं उनको दे दूँगी हस्बैंड को टिफ़िन में। और फिर उसके बाद घर का थोड़ा सफाई वगैरह करके, क्योंकि मैंने सुबह में मॉर्निंग में तो उठे थे तो झाड़ू पोछा तो हुआ नहीं था, तो मेड हमारी आ जाएगी नहीं, तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा पहले कर लूँगी। थोड़ा बर्तन वगैरह है तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। सारा साफ़ सफाई हमारा हो गया है और मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ कि मैंने नाश्ता बना लिया है। तो अपने बेटे के लिए नाश्ता निकालूँ, पहले मैं बेटे के दे के आ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना निकालूँगी। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग मेरा ख़त्म होता है। और थोड़ा सा जो पिक लिए थे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बताइएगा ये कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखा कीजिए। मेरी ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हम लोगों को पता चलता है कि काफ़ी अच्छा भी लगता है।